क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 में टोटल 5 पार्ट, कितने पार्ट हैं टोटल? 4 पार्ट हैं, 4 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करा था। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 2 फैक्टर होते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि x की हाईएस्ट पावर यानी डिग्री, इस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है। 3 है यानी 3 फैक्टर हमारे पास होने, इसके 3 फैक्टर होंगे। तो सबसे पहले एक फैक्टर को फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हमने मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से सॉल्व कर लिया था। इसको थोड़ा दूसरे तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा क्यूबिक पॉलिनोमियल को। तो सबसे पहले एक फैक्टर को फाइंड करते हैं। एक फैक्टर को फाइंड करने के लिए आपको कुछ नंबर्स रखने पड़ेंगे x के। जैसे मान लेते हैं कि x प्लस 1 हो सकता है इसका फैक्टर, या x माइनस 1 हो सकता है, x प्लस 2 हो सकता है, x माइनस 2 हो सकता है। तो इस तरीके से हमें एक एक करके चेक करना पड़ेगा कि इनमें से कौन से फैक्टर हो सकते हैं। तो सबसे पहले एक बार चेक कर लेते हैं। x प्लस 1 को चेक करेंगे, फिर x माइनस 1 को चेक करेंगे, x प्लस 2 को, x माइनस 2 को। मान लेते हैं कि x प्लस 1 इसका फैक्टर है, तो x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 करके x की वैल्यू निकाल लेंगे। पहले x की वैल्यू आ गई माइनस 1। x की वैल्यू इस पॉलिनोमियल में रखते हैं, किसमें? x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2, इसमें x की वैल्यू रखते हैं। तो कितना हमें मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा x क्यूब है तो माइनस 1 का क्यूब, माइनस 2 मल्टीप्लाई माइनस 1 का स्क्वायर, क्योंकि x स्क्वायर है, माइनस x है तो माइनस इंटू माइनस 1, क्योंकि x की वैल्यू माइनस 1 है, प्लस हो गया 2। यहां से हमें माइनस 1 का क्यूब माइनस 1 ही आएगा, माइनस 2 मल्टीप्लाई माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे आ गया प्लस 1 और प्लस 2 लास्ट में आ गया, माइनस 1 हो जाएगा। ऐसे में आपको पता ही है कि सबसे पहले मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, उसके बाद प्लस माइनस करते हैं। तो पहले मल्टीप्लाई यहाँ पे दिख रहा है तो मल्टीप्लाई कर लीजिए। कुछ बच्चे माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 यहाँ पे लिख देते हैं ऐड करके। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है, 2 1 जा 2 माइनस 2 आ जाएगा, और इधर प्लस 1 प्लस 2, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 आ गया, प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 आ गया। एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, तो नंबर आ गया हमारा 0। पॉलिनोमियल जैसे ही 0 आपको मिल जाए, जिस x की वैल्यू रखने पर पॉलिनोमियल 0 मिल रहा है, तो वह क्या है? फैक्टर हो जाएगा। इसका मतलब x प्लस 1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा, क्योंकि हमें 0 मिल गया। यदि 0 ना मिलता तो क्या करते हैं? 0 नहीं मिलता तो x माइनस 1 को रखते हैं। यहाँ पे जैसे x प्लस 1 रखा गया है तो x माइनस 1 इक्वल टू 0 करते हैं। x माइनस 1 के बाद भी 0 नहीं मिलता तो x प्लस 2 करते हैं। इस तरह से आपको ढूंढना पड़ता है। हमें इजिली ही x प्लस 1 पहले ही नंबर से मिल गया है, तो पहला फैक्टर हो गया हमारा x प्लस 1। x प्लस 1 एक फैक्टर हो गया है हमारा x प्लस 1। बाकी के 2 फैक्टर और चाहिए। तो 2 फैक्टर और सर्च करने के लिए, जब हमें पता है कि इस पॉलिनोमियल का यह फैक्टर है, तो डिवाइड करके देख लेते हैं। डिवाइड कैसे करेंगे? x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे किसको? पॉलिनोमियल x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2। डिवाइड करके देखिए कितना अच्छा डिवाइड है। डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या है? सीक्वेंस देखना है। जो सीक्वेंस बताया गया है 4th नंबर क्वेश्चन में, उसी सीक्वेंस में रखना है। यानी सबसे हाईएस्ट पावर वाला वेरिएबल, फिर बाद में उसके बाद जैसे x क्यूब है, फिर x स्क्वायर, फिर x, फिर 2। तो सबसे पहले x क्यूब की टर्म, फिर x स्क्वायर की टर्म, फिर x वाली टर्म, फिर बिना x वाली टर्म। सीक्वेंस इसका सही है। सेम इसी तरह से इस पॉलिनोमियल का भी सीक्वेंस देखना है। x की हाईएस्ट पावर ज्यादा है, फिर 1 यानी बिना x वाली टर्म कांस्टेंट। तो सीक्वेंस दोनों का सही है। सीक्वेंस चेक करने के बाद इसकी जो पहली टर्म है उसको ले लीजिए, क्या है? x क्यूब, और इसकी पहली टर्म x से डिवाइड कर लीजिए। डिवाइड करेंगे तो क्या मिल जाएगा? x क्यूब को x से डिवाइड करेंगे तो x स्क्वायर मिल गया। अब जो नंबर मिल रहा है उसे इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेना है। किसके साथ? x प्लस 1 के साथ। ध्यान से समझना है इसे। पहली टर्म इसकी,
इसके पहले टर्म से डिवाइड करेंगे, जो नंबर आएगा उसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर लेंगे। कितना आ रहा है हमारे पास, एक्स के स्क्वायर का मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे तो एक्स क्यूब, प्लस एक्स स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई किए तो 1 आ गया। इसका मतलब कि x प्लस 1 को एक्स स्क्वायर टाइम्स ले जाएंगे तो हमें कितना नंबर मिलेगा, एक्स क्यूब प्लस 1, तो यहाँ पे लिखा जाएगा प्लस 1। यहाँ पे भी ध्यान से फिर से समझिएगा कि मल्टीप्लाई करने के बाद जितनी बार डिवाइड जा रहा है, कितनी बार डिवाइड जा रहा है, एक्स स्क्वायर टाइम्स जा रहा है, तो एक्स स्क्वायर को यहाँ पे पहले लिख लेना है, उसके बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेना है। मल्टीप्लाई पहले ही कर दिया था। ध्यान समझिएगा कि मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद जो नंबर आ रहा है उसे ऊपर लिख लेना है, उसके बाद मल्टीप्लाई करना है एक्स प्लस 1 से, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आएगा उसे इसके नीचे लिखना है। नीचे लिखना है उसका भी रूल है, क्या है कि जिस वेरिएबल की जो पावर है उसी के नीचे लिखना है। जैसे एक्स क्यूब को एक्स क्यूब के नीचे, 1 के पास एक्स नहीं था तो कांस्टेंट के नीचे लिख दिया गया है, और अगर मान लीजिए कांस्टेंट ना भी होता तो सबसे बाहर लास्ट में लिख दिया जाता। जैसे मान लीजिए कि कोई एक्स स्क्वायर वाला आ गया, इस ऊपर एक्स स्क्वायर नहीं है तो यहाँ लास्ट में एक्स स्क्वायर यहाँ पे ऐसे लिख दिया जाएगा, बाद में यूज करा जाएगा। बाकी डिवाइड आप जानते भी होंगे, ना भी जानते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं समझा दूंगा। तो यहाँ पे हमें इतना नंबर मिल गया, मल्टीप्लाई करने के बाद इतना नंबर मिल गया है। एक्स क्यूब के नीचे एक्स क्यूब को रख दिया गया है। जो वेरिएबल की जो पावर है, पावर को ध्यान रखना है, क्यूब के नीचे क्यूब, स्क्वायर के नीचे स्क्वायर, एक्स के नीचे एक्स, और बिना एक्स वाले को उसके नीचे। चलिए इतना काम हो गया है। इतना काम होने के बाद थोड़ा सा नीचे से लाइन बना देना है इस तरीके से, और इसका साइन चेंज कर देना है। साइन कैसे चेंज करना है, नीचे वाली टर्म को देखिए, पॉजिटिव है तो नीचे नेगेटिव लगा देना है, यह भी पॉजिटिव है तो नीचे नेगेटिव लग जाएगा। अब इसका मतलब क्या हुआ, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है या एक्स क्यूब, या एक्स क्यूब यह पॉजिटिव है या एक्स क्यूब नेगेटिव है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि सेम है, और माइनस क्या है, अपोजिट है। और माइनस 2x स्क्वायर को नीचे उतार लेंगे, माइनस एक्स भी नीचे आ जाएगा, माइनस एक्स भी नीचे आ जाएगा, प्लस 2 और माइनस 1 हो जाएंगे प्लस 1, प्लस 2 और माइनस 1 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे नंबर आने के बाद इसका भी सीक्वेंस देखना है कि डिक्रीजिंग पावर डिक्रीजिंग क्रम में है या नहीं है, एक्स स्क्वायर एक्स बिना एक्स, ठीक है। अब क्या करना है, इसकी पहली टर्म को लेना है, यानी माइनस 2x स्क्वायर पहली टर्म डिवाइडेड बाई इसकी पहली टर्म x, कितना आ रहा है, माइनस 2x से एक x डिवाइड हो गया तो माइनस 2x आ गया। तो इस माइनस 2x को सबसे पहले यहाँ ऊपर लिख लेना है, माइनस 2x। लिखने के बाद इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करना है, यानी x प्लस 1 के साथ, x प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा माइनस 2x का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो माइनस 2x स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 2x का मल्टीप्लाई प्लस 1 के साथ करेंगे तो आ जाएगा माइनस 2x हो जाएगा। अब इसे हमें यहाँ इसके नीचे लिखना है, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, इसके पास भी एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, माइनस 2x है तो यहाँ पे माइनस 2x यहाँ पे आ जाएगा। चलिए नंबर मिल गया, थोड़ा दूर से लाइन खींच के साइन चेंज करेंगे, प्लस, यह भी प्लस हो जाएगा। यहाँ पे देख पा रहे हैं दोनों टर्म इक्वल है, साइन नेगेटिव है, यानी एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो कैंसिल हो जाएंगे। माइनस एक्स प्लस 2x आ जाएगा, x और x आ गया और प्लस 1 आ गया। जितना यहाँ पे है उतना ही यहाँ पे है, इसका मतलब x प्लस 1 की टेबल पढ़ेंगे तो x प्लस 1 1 जा x प्लस 1 आएगा, यानी 1 टाइम्स टेबल ले जाएंगे तो x प्लस 1 आएगा। और टेबल नहीं भी कर रहे हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं, इसकी पहली टर्म डिवाइडेड बाई इसकी पहली टर्म इक्वल्स टू 1 आएगा, प्लस 1 कर दिया गया है, 1 का मल्टीप्लाई x प्लस 1 से करेंगे तो इतना ही नंबर आने वाला है, कोई इश्यू नहीं है। पर इसी प्रोसेस से चलना है जो प्रोसेस बताया गया है। साइन चेंज करिए, साइन भी चेंज करना है ध्यान से, लाइन खींचने के बाद एक दोनों नेगेटिव हो गए हैं, यह भी कैंसिल हो गया, यह भी कैंसिल हो गया, हमारा आ गया 0। 0 मिलने के बाद एक हमारा फैक्टर क्या मिल गया, x प्लस 1
और दूसरा नंबर क्या मिल गया है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। तो देखिए एक फैक्टर इसको इसका फैक्टर करा गया है, तो एक फैक्टर हमें मिला ही था x प्लस 1। अब इसका भी फैक्टर कर लेना है, इसका भी फैक्टर कर लेना है, तो यहाँ पे जगह तो दिख नहीं रही है, चलिए एडजस्ट करते हैं कहीं पे। x प्लस 1 इंटू फोर्थ नंबर क्वेश्चन की तरह इसे ही सॉल्व कर लेना है, जैसे फोर्थ नंबर क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व कराया गया था, कैसे, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके। तो यह हो जाएगा यहां से एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करने पर 1 आना चाहिए और ऐड करने पर 2 आना चाहिए, तो 1 1 जा 1, 1 प्लस 1 2, तो माइनस एक्स प्लस 1, तो यहां से मिल जाएगा x प्लस 1 इंटू इन दोनों से x कॉमन लेंगे तो मिल जाएगा x माइनस 1, माइनस 1 कॉमन लेंगे तो मिल जाएगा x माइनस 1। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से समझाया गया है, तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन को आप जाके जरूर देख लीजिएगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है उसमें अच्छे से बताया गया है, इसलिए मैं यहाँ पे जल्दी से सॉल्व कर दे रहा हूँ। चलिए आगे हमारे पास नंबर क्या मिल जाएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 1 आ जाएगा, और क्या नंबर बचेगा x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस, तो फाइनल रिजल्ट हमें क्या मिल गया, यही फैक्टर हो जाएगा। तीन फैक्टर हमें मिल चुके हैं, एक x प्लस 1, एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1। मैं आंसर यहाँ पे लिख देता हूँ, वहां पे ना दिखता हो, क्या क्या है, x प्लस 1 एक फैक्टर है, दूसरा फैक्टर x माइनस 1 है, और तीसरा फैक्टर x माइनस 1 हो जाएगा। यह फाइनल आंसर है, वहां पे अगर मैं लिखता हूँ तो यहाँ से आप देख सकते हैं। तो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है, तो चलते हैं अगले पार्ट में। आगे क्या है, थर्ड नंबर क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्वेश्चन, इसमें भी सेम प्रोसेस। सबसे पहले x प्लस 1 को रख के चेक कर लेते हैं, x प्लस 1 डायरेक्ट में सॉल्व कर रहा हूं। अब x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 करके सबसे पहले x की वैल्यू निकालेंगे, मिल गई -1। इस पॉलिनोमियल में -1 रखना है, तो x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5 दिया हुआ है, तो x की जगह पे -1 रखेंगे, तो माइनस क्यूब -3 मल्टीप्लाई -1 का स्क्वायर माइनस 9 मल्टीप्लाई -1 माइनस 5, -1 का क्यूब -1 ही आएगा, और -3 मल्टीप्लाई -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और माइनस का मल्टीप्लाई यहाँ पे आ गया प्लस, 9 1 जा 9 माइनस 5, तो -1 3 1 जा 3 -3 प्लस 9 माइनस 5। तो यहाँ से देखिए नेगेटिव नंबर को ऐड कर लेते हैं, -1 -3 -4 हो गया, और -4 -5 -9 प्लस 9 दोनों हो जाएंगे कैंसिल। इसका मतलब जो x प्लस 1 लिया गया था, x प्लस 1 यह इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर हो जाएगा। तो इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर x प्लस 1 हमें मिल चुका है, एक फैक्टर मिल चुका है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x प्लस 1, ठीक है। तो यह जब एक फैक्टर है तो x प्लस 1 से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड कर लेते हैं, x प्लस 1 डिवाइडेड बाई कौन सा पॉलिनोमियल, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5, डिवाइड करना है, सेम प्रोसेस। सबसे पहले चेक करना है सीक्वेंस, x क्यूब
3x², 9x कांस्टेंट, इसमें भी x की पावर 1, x की पावर 0, ठीक है। इसका पहला टर्म लेंगे x³ डिवाइडेड बाई इसका पहला टर्म x इक्वल्स टू आ गया x², यानी x² टाइम्स डिवाइड जाएगा तो हो गया x² का मल्टीप्लाई करेंगे x+1। इसे मैं जल्दी जल्दी अब सॉल्व कर रहा हूँ, सेम प्रोसेस के साथ ही सॉल्व करेंगे, बट क्वेश्चन नंबर 1 में मैं धीरे धीरे सॉल्व कराया था। चलिए समझते जाइएगा। मल्टीप्लाई करेंगे x² का मल्टीप्लाई x से किया गया तो x³ हो गया, और x² का मल्टीप्लाई 1 से प्लस x² आ गया x²। तो इन दोनों टर्म को इसके नीचे लिखना है, x³ को x³ के नीचे लिख दिया जाएगा और x² को x² के नीचे लिख दिया जाएगा। इसे अभी रेस कर देते हैं, लाइन खींच के साइन चेंज करना है। x³ कैंसिल हो जाएंगे, एक पद प्लस है एक माइनस है, -3x² माइनस x² माइनस 4x² -9x माइनस 5 नंबर उतार लेंगे। सभी नंबर्स टर्म्स को उतारने के बाद फिर से सीक्वेंस चेक करना है कैसे है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। इसका पहला टर्म यानी 4x² डिवाइडेड बाई इसका पहला टर्म x इक्वल्स टू आ जाएगा 4x टाइम्स डिवाइड होगा तो यहाँ पे लिख लिया जाएगा प्लस 4x का मल्टीप्लाई करेंगे x+1 से तो हो जाएगा 4 1 जा 4x² प्लस 4x, x² को x² के नीचे 4x² प्लस 4x, और इसे साइन चेंज करेंगे तो यह प्लस है तो माइनस, यह भी प्लस है तो माइनस, और क्या है, कुछ गड़बड़ हुआ है क्या यहाँ पे, -4x² डिवाइडेड बाई x इक्वल्स टू -4x, यहाँ पे -4x आएगा, यहाँ पे -4x लिखा जाएगा, -4x आएगा, और -4x का मल्टीप्लाई करेंगे x+1 से तो मिल जाएगा -4x² माइनस 4x, तो यहाँ पे हो जाएगा -4x² माइनस 4x। चलिए अब ठीक है, साइन चेंज करेंगे, प्लस माइनस है तो प्लस, यह भी माइनस है तो प्लस, और ये कैंसिल हो गया, -9x प्लस 4x तो -5x माइनस 5 आ गया। इसका पहला टर्म क्या है, -5x डिवाइडेड बाई इसका पहला टर्म है x इक्वल्स टू -5 आएगा। -5 को यहाँ पे पहले लिख लेना है, -5 का मल्टीप्लाई x+1 से करेंगे तो आ जाएगा -5x माइनस 5, तो यहाँ पे लिख लेंगे -5x माइनस 5, और इसे इरेज कर देना है, साइन चेंज करेंगे, यह प्लस हो गया, यह भी प्लस हो गया, तो ये कैंसिल होके आ गया 0। पहला फैक्टर x+1 था, दूसरा फैक्टर क्या मिल गया, x² माइनस 4x माइनस 5, x² माइनस 4x माइनस 5। एक टर्म यह पहले मिला ही था, दो टर्म इससे मिल जाएंगे, इसको मिडिल टर्म को स्प्लिट करके सॉल्व करते हैं। x+1 इंटू x² मल्टीप्लाई करने पर 5 आना चाहिए, और माइनस है तो सब्ट्रैक्ट करने पर 4 आना चाहिए। 5 1 जा 5, 5 माइनस 1 4, तो -5x प्लस x माइनस 5, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया गया तो यहाँ से हो जाएगा x+1 इंटू, यहाँ पे कॉमन ले लिया जाएगा x, तो अंदर बच गया x माइनस 5, और +1 कॉमन ले लिया गया तो बच गया x माइनस 5, यहाँ से हमें मिल जाएगा x+1 इंटू x माइनस 5 इंटू x+1, और इसी के साथ तीन फैक्टर हमें मिल चुके हैं, x+1, x माइनस 5 और x+1। इस पॉलिनोमियल का सेकेंड नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। थर्ड नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं फिफ्थ नंबर क्वेश्चन के। तो देखिए इसमें भी क्या करना है, मान लेते हैं कि x+1 इसका फैक्टर है, तो जब ये x+1 इसका फैक्टर है तो 0 करके x की वैल्यू निकाल लेंगे, -1 आ गया।
इस पॉलिनोमियल में x की वैल्यू रखेंगे। पॉलिनोमियल क्या है? एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। वैल्यू रखेंगे, एक्स क्यूब है तो -1 का क्यूब प्लस 13 मल्टीप्लाई -1 का स्क्वायर प्लस 32 मल्टीप्लाई -1 प्लस 20 हो जाएगा। -1 का क्यूब -1 ही आएगा, प्लस 13 मल्टीप्लाई -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस हो गया, 32 बन जा 32 प्लस 20 आ गया। -1 13 वन जा 13 माइनस 32 प्लस 20। जो नंबर पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव के साथ ऐड कर दीजिए। जैसे 13 को 20 के साथ ऐड करेंगे तो आ जाएगा 33, -1 माइनस 32 हो जाएगा -33 इक्वल्स टू 0 आ गया। 0 आ गया, इसका मतलब x+1 इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है। एक फैक्टर हमें मिल गया है x+1। तो x+1 को x+1 से डिवाइड करेंगे इस पॉलिनोमियल को। x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20, यही नंबर है ना? ठीक है। सबसे पहले चेक करना है सीक्वेंस क्यूब स्क्वायर x की पावर 1 x की पावर 0। ठीक है, सेम सीक्वेंस इसमें ही। तो x क्यूब इसकी पहली टर्म डिवाइडेड बाई इसकी पहली टर्म आ गया x स्क्वायर, यानी x स्क्वायर टाइम्स डिवाइड जाएगा। x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे x+1 के साथ तो आ जाएगा x क्यूब प्लस x स्क्वायर। x क्यूब को x क्यूब के नीचे रख लेंगे, स्क्वायर को स्क्वायर के नीचे रखा जाएगा, प्लस x स्क्वायर। साइन चेंज करेंगे, नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो गया, दोनों पॉजिटिव है दोनों नेगेटिव हो गए, दोनों सेम है, यह कैंसिल हो जाएगा। प्लस 13x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर कितना आ जाएगा? 12x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। इसमें भी सीक्वेंस देख लेना है, सीक्वेंस स्क्वायर फिर x फिर कांस्टेंट। तो इसकी पहली टर्म कितनी है? 12x स्क्वायर डिवाइडेड बाई x, तो आ जाएगा 12x, यानी 12x टाइम्स डिवाइड जाएगा हमारा। 12x को मल्टीप्लाई करेंगे x+1 के साथ, 12 वन जा 12x स्क्वायर प्लस 12 वन जा 12x, 12x स्क्वायर प्लस 12x, यह माइनस हो जाएगा, यह भी माइनस हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव। 32x में 12x माइनस कर दिया गया तो 20x आ जाएगा प्लस 20, और इसका पहला टर्म कितना है? 20x डिवाइडेड बाई x, x से x कैंसिल हो जाएगा तो 20 बच गया, 20 टाइम्स जाएगा डिवाइड, 20 के मल्टीप्लाई करेंगे x+1 के साथ तो आ जाएगा 20 वन जा 20x प्लस 20, यानी 20x प्लस 20 हो गया। अब डिवाइड टू आपके लिए इजी ही हो गया होगा, एक ही प्रोसेस है, बस प्रैक्टिस करते जाएंगे तो डिवाइड आसान रहेगी। प्रैक्टिस नहीं करेंगे, स्टेप का ध्यान रखना है, प्रोसेस ध्यान रखनी है, जैसे बताया गया है एक एक करके क्या देखना है वह करते हुए जाएंगे, कहीं भी मिस्टेक नहीं होगी, कहीं भी गलती नहीं होगी तो आंसर आपका सही आएगा। बाकी सभी की प्रोसेस सेम ही है, एक ही रास्ते में चलना है आपको, एक ही रास्ते में आपको चलना है। माइनस माइनस दोनों हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल हो गए तो आ गया 0, 0 आ गया, इसका मतलब यह भी इसका एक फैक्टर हो जाएगा। तो एक फैक्टर x+1 तो था ही, दूसरा मिल जाएगा x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20। इसे भी सॉल्व कर लेते हैं, x+1 आ गया और यह हो जाएगा x स्क्वायर, मल्टीप्लाई करने पर 20 आना चाहिए, प्लस है तो ऐड करने पर 12 आना चाहिए। तो ऐसे कौन कौन से नंबर हैं? ऐसे कौन कौन से नंबर हैं? 10 और 2, 10 2 या 20, 10 + 2 12, ठीक है। तो प्लस 10x प्लस 2x प्लस 20, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को मैं 4th क्वेश्चन में बहुत ही अच्छे समझाया, मैं बार बार बता रहा हूं, उसे एक बार देख लीजिए। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को
मिडिल टर्म को स्प्लिट कैसे किया जाता है, कैसे नंबर्स को फाइंड करा जाता है, कैसे प्लस करना है, कहाँ प्लस करना है, कब माइनस करना है, तो वो सारी चीजें बताई गई हैं। इसीलिए मैं अभी सिर्फ क्यूबिक वाला है तो बाकी प्रोसेस में ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जल्दी सॉल्व कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे हो जाएगा x+1 इंटू दोनों टर्म से x कॉमन ले लिया गया तो ये x+10 +2 कॉमन ले लिया गया तो x+10 और आंसर हमारा आ जाएगा x+1 इंटू x+10 इंटू x+2। 3 फैक्टर चाहिए थे, तीनों फैक्टर हमें मिल चुके हैं और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो जाता है। तो अब किस में चलना है, फोर्थ पार्ट में। इसे सॉल्व करते हैं। 2/³ + y² - 2y - 1। इसको दूसरे तरीके से भी सॉल्व किया जा सकता है। 4 टर्म है तो इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों से कॉमन आ रहा है y²। y² निकाल ले लिया गया तो 2 + 1 बच गया, -2 कॉमन ले लिया गया तो बच गया क्या, इसमें -2 कैसे आ सकता है, -2 नहीं आ सकता है, इसमें क्या कॉमन आएगा -1। लेकिन यहाँ पे भी एक छोटी सी मिस्टेक यह हुई है कि y² कॉमन लेंगे तो एक 2 बचेगा और एक y भी बचेगा, क्योंकि y³ है ना, y³ है तो y² निकाल लिया गया तो एक y बच गया, प्लस y² बाहर आ गया तो बाहर आ गया, इसका मतलब y² से y² को डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। -1 कॉमन लिया जाएगा, इसमें -1 कॉमन आएगा तो यह +2y + 1 हो जाएगा। माइनस कॉमन लिया गया है इसलिए दोनों टर्म के साइन पॉजिटिव हो गए हैं। इस स्टेप को मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ। y² कॉमन लिया गया है तो इसमें से y² डिवाइड करेंगे तो 2y आ जाएगा, इसमें y² से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। इस तरीके से कॉमन लिया जाता है। जिस नंबर को आप कॉमन ले रहे हैं उस नंबर के साथ यहाँ जैसे y² को डिवाइड करेंगे, y² कॉमन लिया गया तो y² से डिवाइड करके 2y आ जाएगा। चलिए, दोनों टर्म में देख रहे हैं कि इक्वल है, इसके पास भी 2y + 1 है, इसके पास भी 2y + 1, 2y + 1 को दोनों से कॉमन लिया गया तो मिल गया हमें y² - 1। अब यहाँ पर देखिए यह y² है तो इस 1 को स्क्वायर नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं, 1 में स्क्वायर लगाएंगे तो 1 ही आएगा, 1² लिखा जा सकता है। तो यह a² - b² की तरह दिख रहा है, a² - b² की तरह दिख रहा है तो a² - b² होता है a + b इंटू में a - b। इस फार्मूले को रख देंगे इसमें तो हमें नंबर मिल जाएगा 2y + 1 एक फैक्टर हो गया, 2y + 1 एक फैक्टर हो गया, a² - b² यानी a + b यानी y + 1 इंटू y - 1। इस पॉलिनोमियल के तीनों फैक्टर हमें मिल चुके हैं और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 हो जाता है समाप्त और यह एक्सरसाइज 2.3 भी समाप्त हो जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में।